गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 1 मानव एवं पर्यावरण देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पर्यावरण की भारतीय अवधारणा। सेकंड पढ़ेंगे हम प्राकृतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण। थर्ड हम देखेंगे इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन। फोर्थ देखेंगे मानव और पर्यावरण का संबंध व प्रभाव। फिफ्थ देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण प्रकार व प्रभाव। और हम आखिरी में देखेंगे भूमि के बदलते उपयोग व उनके प्रभाव। हम देखेंगे इसमें सबसे पहले पर्यावरण की भारतीय अवधारणा क्या है। प्राचीन काल, जैसे कि आपको सभी को पता है कि प्राचीन काल से ही साहित्य में मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंध की विस्तार से विवेचना की है। वेदों में प्रकृति को माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वस्थ पर्यावरण की चाह में मानव की पर्यावरण के साथ आत्मीय जीवन शैली रही है। पर्यावरण के प्रति मानव की कृतज्ञता, संवेदनशीलता, सम्मान तथा आत्मीयता सुरक्षा आदि में अभिव्यक्त होता है। पर्यावरण और मानव एक दूसरे के सर्जक, पोषक एवं रक्षक है। ये आपने इसमें देखा। हमारा सेकेंड टॉपिक है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। अब पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण व्यापक अर्थ वाला शब्द है। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो किसी प्राणी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का घेरा, अर्थात जिसे हम घिरे हुए हैं, क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पर्यावरण कैसे हमारे लिए उपयोगी है। जैसे कि क्या है पर्यावरण? जैसे वायु, जल, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश आदि मानव द्वारा निर्मित गांव, शहर, बाढ़, सड़क आदि भी पर्यावरण के अंग हैं। पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे पर्वत, मैदान, पठार, पेड़ पौधे, नदी नाले, पशु पक्षी आदि। और दूसरा जिसे मानव द्वारा बनाया है, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया, जैसे गांव, नगर, मकान, सड़क, रेल, बांध इत्यादि। प्रथम प्रकार के पर्यावरण को भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। यह जैविक और अजैविक दो प्रकार के होते हैं। दूसरे प्रकार की पर्यावरण को सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक रूप से दिखाई देते हैं, जैसे मकान, सड़क, बांध, खेत, खलियान आदि। और दूसरा जो व्यवहार में दिखाई देता है, जैसे धार्मिक रीति रिवाज, खान पान इत्यादि। हम बात करते हैं सांस्कृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण क्या होता है। इसमें हम देखेंगे मानव तथा प्राकृतिक पर्यावरण के आपसी संबंधों के द्वारा सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण विकसित होता है। इसमें मानव द्वारा निर्मित, विकसित, संचालित आर्थिक व सामाजिक गतिविधियाँ, जैसे कृषि, उद्योग, मानव के रीति रिवाज, बसाहट, सड़कें, रेल मार्ग, वायु सेवाएं, सिंचित के साधन, प्रणाली व विज्ञान एवं तकनीकी सम्मिलित है। मानव प्राकृतिक वातावरण को संशोधित एवं परिवर्तित करता रहता है। आज के इस चैप्टर में आपको इसके सही विकल्प नोट करने हैं, खाली स्थान नोट करने हैं। और हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर नोट करने हैं। फर्स्ट है पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, और सेकंड है सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या आशय है। ये दो क्वेश्चन हम आज आपको होमवर्क में देंगे, जिसे आपको नोट करना है।